RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की अपडेट है राजस्थान शिक्षा विभाग की, जिसमें डीपीएससी और विभाग में जो खाली पड़े हुए जो पद हैं उनकी अपडेट्स हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का एक समाचार है कि शिक्षा विभाग में प्राचार्य, उपाचार्य और व्याख्याता सहित वरिष्ठ अध्यापक के 64,868 पद अभी रिक्त चल रहे हैं इस सत्र में। और पद रिक्त होने पर भी 3 सत्रों से हो रही पदोन्नति ना हुई स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा कि 3 सत्र से न तो पदोन्नति हुई है और न स्टाफिंग पैटर्न हुआ है, जिसके कारण भारी संख्या में जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और विद्यार्थियों की जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो चौपट हो रही है। तो इससे संबंधित एक अपडेट है, नया समाचार है, तो हम देख लेते हैं उसमें। तो राज्य के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा में तो स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा कर दी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में इसे लागू करना ही भूल गया। सरकारी स्कूलों की पिछले 9 साल की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में लाखों छात्रों का नामांकन बढ़ा है, लेकिन 9 वर्षों में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा नहीं की गई है। अब देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें तो स्टाफिंग पैटर्न है वो लागू कर दिया गया है और उसकी समय समय पर लगभग 3 साल के अंदर या 2 साल में उसकी समीक्षा की जाती है और उसके अनुसार जो पदों का बढ़ोतरी या उसमें घटाने का जो प्रावधान है वो किया जाता है। तो पिछले 9 सालों से माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न लागू ही नहीं किया गया। नियमों पर नज़र डालें तो प्रति 2 वर्ष बाद स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा कर नामांकन के अनुसार पदों में कमी या वृद्धि की जानी थी। स्टाफिंग पैटर्न 2015 में लागू हुआ था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में इसे लागू नहीं किया गया। इस कारण माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक सहित व्याख्याताओं के पद सृजित ही नहीं हुए और प्रदेश में 17,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केवल 4,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषयों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन 2013 से अब तक क्रमोन्नत 12,924 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अनिवार्य विषयों के व्याख्याता के पद ही नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 2015 में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया था और उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में तो इसे लागू कर दिया गया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में इसे लागू नहीं किया गया, यानी एक बार भी इसमें स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा नहीं की गई। तो इससे माध्यमिक शिक्षा में छात्रों के संख्या के अनुपात में इसमें पद सृजित ही नहीं हुए। तो प्रदेश में 17,000 के लगभग उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें से केवल 4,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही जो अनिवार्य विषय हैं उनके पद स्वीकृत हैं। बाकी के 2013 के बाद में जितने भी क्रमोन्नत है 12,924 विद्यालय हैं जो बाद में क्रमोन्नत हुए हैं, उनमें अनिवार्य विषयों के जो व्याख्याता हैं उनके पद स्वीकृत नहीं है। तो सरकार एक तरफ तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के बाद गांवों में अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ हिंदी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के व्याख्याता के पद तक स्वीकृत नहीं कर राज्य सरकार विद्यार्थियों के हित के साथ में धोखा कर रही है कि एक तरफ तो अंग्रेजी माध्यमिक जो विद्यालय खोल रही है, दूसरी तरफ जो हिंदी माध्यम विद्यालय है उसमें अंग्रेजी विषय की व्याख्याता तक नहीं है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 3 सत्रों की पदोन्नति बकाया हो चुकी है और चौथा सत्र शुरू हो गया, लेकिन अभी तक केवल वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की अस्थायी पात्रता सूची जारी हुई है, जबकि 31 मार्च तक पदोन्नति करने के निर्देश थे, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि पदोन्नति कब तक होगी। तो देखिए, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, यह जो सिस्टम है वो इतना ढीला है कि पिछले 3 सत्र निकल गए और ये चौथा सत्र है। जो शिक्षक है संपूर्ण राजस्थान के वो डीपीएससी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डीपीएससी होगी और कब बेचारे जो शिक्षक हैं वो
वो उच्च पदों पर आसीन होंगे। जो डीपीसी की सिस्टम है शिक्षा विभाग में, ऐसा है कि समय से के अनुसार डीपीसी हो नहीं पाती, लेकिन समय के बाद में जो डीपीसी हो रही है वो भी अनियमित है कि उसके भी 3 सत्र निकल गए, 3 सत्रों से डीपीसी नहीं हुई। और तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद के लिए, और ये चौथा सत्र है। इसमें 31 मार्च तक निर्देश जारी किए गए थे कि 31 मार्च तक पदोन्नति करने के निर्देश थे, लेकिन अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि लगभग अप्रैल भी ख़त्म होने को है कि डीपीसी कब तक होगी। अभी वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, मई में नया सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों को शिक्षक मिलना मुश्किल लग रहा है। राज्य में शिक्षा विभाग के हाल बेहाल हैं। तो देखिए साथियों, स्कूलों के मुखिया के यानी जो प्रिंसिपल है उसके स्वीकृत 17,895 में से 6,867 पद रिक्त चल रहे हैं। बाकी संवर्गों की तो दूर की बात है, यानी 17,895 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 6,867 जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो अभी यदि सरकार बिल्कुल एजुकेशन की बात करें तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोल रही है, लेकिन 17,000 में से 6,000 वो भी प्रिंसिपल की पोस्टें खाली, यानी बहुत बड़ी ये मान के चलें तो गड़बड़ जाला है कि इतनी पोस्टें खाली नहीं रहनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि स्टाफिंग जो पैटर्न है वो है क्या। तो स्टाफिंग पैटर्न के बिंदु संख्या 6.2 के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के समय व्याख्याताओं के केवल 3 ऐच्छिक विषयों के पद ही स्वीकृत करने और क्रमोन्नति के 2 वर्ष बाद कक्षा 11 व 12 का नामांकन 80 या उससे अधिक होने पर ही अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिंदी विषयों में व्याख्याता पद स्वीकृत करने की शर्त रखी थी। अब देखिए, जो स्टाफिंग पैटर्न था उसमें यह था नियम कि यदि किसी भी विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक से क्या राजकीय माध्यमिक को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाता था या किया जाएगा, तो उसमें 3 ऐच्छिक विषय के जो व्याख्याता के पद हैं वे स्वीकृत किए जाते थे। उसके अलावा व्याख्याता नहीं होता था उसके अंदर, तो वो पद स्वीकृत किए जाएंगे। और क्रमोन्नति के 2 साल बाद कक्षा 11 व 12 का जो नामांकन है वो 80 या उससे अधिक हो तो फिर उसमें अंग्रेजी व हिंदी विषयों के जो अनिवार्य विषय हैं हिंदी और अंग्रेजी, उसके जो व्याख्याता पद स्वीकृत करने की शर्त रखी थी कि यदि पहले तो शिक्षा विभाग क्रमोन्नत होते ही 3 ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता के पद स्वीकृत करता है, और यदि उसके बाद में 2 साल तक कक्षा 11 व 12 में दोनों कक्षाओं का नामांकन 80 या इससे अधिक रहता है तो उसमें अनिवार्य विषय हैं हिंदी और अंग्रेजी के जो व्याख्याता हैं उनके पद स्वीकृत करता है। लेकिन वर्तमान में प्रदेश के 4,000 विद्यालयों में कक्षा 11 व 12 का नामांकन 80 से अधिक होने के कारण शर्त पूरी करने के बाद भी अनिवार्य विषय के व्याख्याता के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। अब ये जो शर्त शिक्षा विभाग द्वारा रखी गई थी, नियम बनाया गया था, तो उस नियम के अकॉर्डिंग भी राजस्थान में पूरे राजस्थान में लगभग 4,000 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कक्षा 11 व 12 में 80 या इससे अधिक का नामांकन है, जब भी 4,000 जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं स्कूलों में। पहले प्रत्येक विद्यालय में होते थे 5 व्याख्याता पद। 2015 से पहले प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्रमोन्नति के समय 3 वैकल्पिक विषयों के व 2 अनिवार्य विषयों के हिंदी अंग्रेजी सहित 5 व्याख्याताओं के पद होते थे। लेकिन 2015 में स्टाफिंग पैटर्न के नाम पर संकाय वाले सभी विद्यालयों में अनिवार्य विषयों के पद समाप्त कर दिए। अब 2015 से पहले 5 व्याख्याता होते थे, लेकिन 2015 में स्टाफिंग जो नया नियम निकाला उसमें ये दोनों पद समाप्त कर दिए और ये शर्त रखी कि 2 साल तक कक्षा 11 व 12 में यदि 80 या उससे अधिक का नामांकन रहता है तो ही वो 2 पद स्वीकृत किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो उसके बाद भी 4,000 जो पद हैं, 4,000 जो विद्यालय हैं उसमें 80 या इससे अधिक नामांकन है, लेकिन फिर भी पद स्वीकृत नहीं किए गए। उसके बाद 2013 से और वर्तमान तक 12,000 विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। लेकिन इन सभी स्कूलों में केवल ऐच्छिक विषयों की
तीन तीन व्याख्याता के पद स्वीकृत है। 2013 के बाद क्रमोन्नत 12,000 विद्यालयों में से एक विद्यालय में अनिवार्य विषयों हिंदी व अंग्रेजी व्याख्याता पद स्वीकृत नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इसमें 3 पर स्टाफिंग पैटर्न की 3 बार समीक्षा की गई है। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो यानी ये बहुत गंभीर। देखिए साला दर्पण के अनुसार अभी जो वर्तमान में जो शिक्षकों की स्थिति है वो हम देख लेते हैं। साला दर्पण के अनुसार स्कूलों में वर्तमान पदों की स्थिति, तो प्रधानाचार्य के जो स्वीकृत पद है 17,895 हैं और कार्यरत है 11,028, और इसमें खाली जो पद है वो है 6,867। फिर है उप प्राचार्य 12,404 स्वीकृत पोस्टें हैं और कार्यरत है 481। 11,923 जो पद हैं वो रिक्त हैं इसके अंदर। फिर है व्याख्याता, तो व्याख्याता के 55,911 पद स्वीकृत है, जिसमें से 43,001 पद हैं जो कार्यरत हैं। इस प्रकार से 12,910 जो पद हैं वो रिक्त हैं व्याख्याता। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक, तो वरिष्ठ अध्यापक के 1,09,458 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 76,290 पद कार्यरत हैं, भरे हुए हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक के इस प्रकार से 33,168 पद हैं वो खाली हैं। फिर अध्यापक लेवल सेकंड, इसमें 1,07,768 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 88,994 जो पद हैं वो भरे हुए हैं और 18,774 पद हैं वो रिक्त हैं। अध्यापक लेवल फर्स्ट 1,67,824 पद इसमें स्वीकृत है, जिसमें से 1,48,191 पद इसमें भरे हुए हैं और बाकी 19,633 जो पोस्ट है वो खाली है। शारीरिक शिक्षक के राजस्थान में 23,960 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 20,110 पद भरे हुए हैं, 3,850 पद इसमें खाली हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इसको सिस्टम से वो करे तो ये सुचारू रूप से शिक्षा चल सकती है। अब देखिए इसमें जो नीचे के लेवल से चले तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनकी डीपीसी नहीं हुई। अगर उनकी डीपीसी होती है तो वरिष्ठ अध्यापक जो हैं उनके पद हैं जो भरते हैं, इधर से जगह खाली होती है। वरिष्ठ यदि तृतीय श्रेणी की जो डीपीसी होगी तो तृतीय श्रेणी के पद खाली होंगे तो इसके अंदर पदों की भर्ती की जा सकती है। तृतीय श्रेणी वाले सेकंड ग्रेड में जाएंगे तो सेकंड ग्रेड में जो पद हैं वो भरे जाएंगे, और सेकंड ग्रेड से यदि फर्स्ट ग्रेड की पदोन्नति होती है तो उसके अंदर थर्ड ग्रेड वाले सेकंड में चल जाएंगे और सेकंड वाले फर्स्ट में चल जाएंगे। तो और फर्स्ट ग्रेड वाले जो हैं वो उप प्राचार्य के पोस्ट पे पदोन्नत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इनको भी परिलाभ मिल सकता है और नई भर्तियों का सर्जन भी हो सकता है, और बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन अभी तक जो डीपीसी थी उसकी भी ये था संभावित कि अप्रैल में डीपीसी हो सकती है, लेकिन पहले निर्देश था कि 31 मार्च तक डीपीसी करनी है। लेकिन 31 मार्च निकलने के बाद भी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल भी समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक केवल जो वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता पदों की अस्थायी पात्रता सूची जारी हुई है। सेकेंड ग्रेड के लिए कोई व्याख्याता अध्यापक की वरिष्ठता सूची जारी नहीं हुई। तो अभी भी पता नहीं चल रहा है कि जो डीपीसी है वो कब तक होगी, अप्रैल में होगी, मई में होगी या जून में हो सकेगी, क्योंकि किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है।